यरूशलेम का वह मौसम था जब युद्ध अपने चरम पर था। सेनाएं निकल चुकी थीं। नगर के बाहर धूल और शोर के बीच तलवारें भिड़ रही थीं। योआब अग्रिम पंक्ति में था और इजराइल के योद्धा अपने राजा के नाम पर प्राण न्यौछावर कर रहे थे। लेकिन इस बार राजा दाऊद उनके साथ नहीं था। वह महल में ही ठहरा रहा। राजमहल के आंगन में सन्नाटा पसरा था। दासी और सेवक अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, परंतु महल के ऊंचे प्रकोष्ठ पर राजा अकेला टहल रहा था। उसकी आंखें उदास थीं। विजय और सम्मान उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था, क्या यही जीवन है? युद्ध, विजय, राज्य और फिर वही शून्यता? क्यों आत्मा में शांति नहीं है? उसने गहरी सांस ली और छत की ओर बढ़ा। वहां से पूरे नगर का दृश्य दिखाई देता था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। संकरी गलियों में बच्चे खेल रहे थे। स्त्रियां पानी भर रही थीं। व्यापारी अपना सामान सजा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, परंतु उसी क्षण दाऊद की दृष्टि एक ओर ठहर गई। एक घर की छत पर एक स्त्री स्नान कर रही थी। वहीं पर एक घड़ा रखा था। पानी की धार उसके शरीर पर बह रही थी। उसकी त्वचा पर चांदनी और दीपक की रोशनी मिलकर ऐसी आभा बिखेर रही थी जो आंखों को बांध ले। दाऊद की दृष्टि उसी पर जमी रह गई। उसने खुद से कहा, यह कौन है? ऐसा सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। भीतर से एक आवाज उठी, मत देखो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम राजा हो, परमेश्वर का दास हो, अपनी आंखें हटा लो। लेकिन दाऊद की आंखें नहीं हटी। इच्छा ने उसके विवेक को दबा दिया। उसने सेवक को बुलाया। दाऊद ने सेवक से कहा, जाकर पता करो वह स्त्री कौन है। सेवक झुक गया और थोड़ी देर बाद लौटा। उसने धीरे से कहा, महाराज, वह एलियाम की बेटी है और ऊरिय्याह हित्ती की पत्नी बतशेबा है। दाऊद चौंक गया। ऊरिय्याह, मेरा साहसी योद्धा। वह इस समय युद्ध भूमि में खड़ा था, तलवार उठाए अपने राजा और देश के लिए लड़ रहा था। विवेक ने फिर कहा, रुक जाओ, यह तुम्हारे सैनिक की पत्नी है, यह पाप है। लेकिन दाऊद ने आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें कठोरता थी। उसने कहा, उसे यहां बुलाओ। सेवक ने संकोच किया, पर राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता था। वह झुककर बाहर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। महल का कक्ष दीपकों से आलोकित था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बतशेबा अंदर आई। उसके चेहरे पर लज्जा और संकोच था। उसने आदरपूर्वक कहा, राजा ने मुझे बुलाया। दाऊद ने उसकी ओर देखा। साधारण वस्त्रों में भी वह ऐसी लग रही थी मानो किसी आभा से घिरी हो। उसकी आंखों में मासूमियत थी। दाऊद ने धीरे से कहा, हाँ बैठो। कुछ क्षण मौन रहा। दीपकों की लौ जल रही थी। बाहर रात और गहरी हो गई थी। भीतर दो आत्माएं उस मार्ग पर बढ़ रही थीं जहां से लौटना कठिन था। उस रात दाऊद ने अपने विवेक को दबा दिया। उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घोर अपराध था। सुबह हुई, सूर्य की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। पक्षी गा रहे थे। बतशेबा उठी। उसने धीरे से कहा, मैं लौट जाऊंगी महाराज। दाऊद ने सिर हिलाया। हाँ जाओ। वह चली गई। दरवाजा बंद हो गया। दाऊद अकेला रह गया। उसने गहरी सांस ली। यह बस एक रात थी, अब सब समाप्त हो गया। लेकिन पाप कभी समाप्त नहीं होता। वह बीज की तरह मिट्टी में छिप जाता है और समय आने पर फल देता है। सप्ताह बीत गए। सब कुछ सामान्य दिखता रहा। लेकिन एक दिन एक दासी आई और दाऊद के हाथ में संदेश दिया। दाऊद ने उसे खोला। उसमें केवल 3 शब्द थे, मैं गर्भवती हूं। दाऊद का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। माथे पर पसीना छलक आया। उसने बुदबुदाया, अब क्या होगा? यदि यह बात बाहर आ गई तो मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा राज्य, सब कुछ मिट जाएगा। ऊरिय्याह, यदि उसे मालूम हो गया तो? वह महल में टहलने लगा। उसके कदम भारी थे। दाऊद ने खुद से कहा, नहीं, यह रहस्य बाहर नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। मुझे इसे छुपाना होगा। दाऊद ने एक योजना बनाई। उसने अपना पाप ऊरिय्याह के सिर पर डालना चाहा। उसने सोचा, अगर मैं ऊरिय्याह को बतशेबा के पास भेजूं और ऊरिय्याह उसके साथ सोए तो मेरा पाप मिट जाएगा और वह पुत्र उसका कहलाएगा। दूसरी ओर युद्ध भूमि पर ऊरिय्याह लड़ रहा था। उसका शरीर पसीने और धूल से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके मन में केवल यही था, मेरा राजा, मेरा देश, मेरी पत्नी। पर उसे जरा भी आभास न था कि उसके पीछे का घर पहले ही टूट चुका है। महल में दाऊद ने सेवक को बुलाया। उसकी आवाज कठोर थी, योआब को संदेश भेजो, कहो कि ऊरिय्याह को युद्ध से यहां भेज दे। सेवक झुककर बाहर चला गया।
दाऊद खिड़की से बाहर देखने लगा। आकाश में तारे चमक रहे थे, पर उसके हृदय में अंधकार और गहरा हो चुका था। जब उरिय्याह महल में आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब उरिय्याह ने कहा, महाराज, सेना का हाल अच्छा है। योआब अपने काम में निष्ठा से लगा है। दुश्मन पीछे धकेले जा रहे हैं। लोग आपके लिए प्राण दे रहे हैं। दाऊद ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा है, तू घर जा, अपने पैरों को विश्राम दे, अपनी पत्नी के साथ समय बिता। उरिय्याह ने झुककर कहा, महाराज, जब योआब और मेरे साथी युद्ध भूमि में तंबू में सो रहे हैं, जब वाचा का संदूक बाहर पड़ा है, तो मैं कैसे अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ सोऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। दाऊद चौंक गया। वह कुछ पल चुप रहा। फिर दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। उस रात उरिय्याह महल के द्वार पर सोया अपने सेवकों के साथ। उसने घर की ओर कदम नहीं बढ़ाए। अगले दिन दाऊद ने उसे बुलाया, आज मेरे साथ भोजन कर। उसने उरिय्याह को शराब पिलाई, उसे मदहोश करने की कोशिश की, लेकिन उरिय्याह फिर भी अपने घर नहीं गया। वह महल के द्वार पर सोया रहा। दाऊद का चेहरा कठोर हो गया। उसने कलम उठाई और एक पत्र लिखा। वह पत्र योआब के नाम था। उसमें लिखा था, उरिय्याह को सबसे भयंकर युद्ध के सामने रखो, और जब शत्रु प्रबल हो तो उसे अकेला छोड़कर पीछे हट जाना, ताकि वह मारा जाए। उसने पत्र उरिय्याह के हाथ में थमा दिया और कहा, यह पत्र योआब को देना। उरिय्याह ने झुककर पत्र लिया। उसे जरा भी आभास न था कि उसके हाथ में उसकी अपनी मृत्यु का आदेश है। वह युद्ध भूमि पर लौटा और पत्र योआब को दे दिया। योआब ने पढ़ा और राजा का आदेश मान लिया। कुछ दिनों बाद युद्ध में उरिय्याह सबसे आगे भेजा गया। शत्रु प्रबल था। इजरायली पीछे हट गए। उरिय्याह तलवार उठाए खड़ा रहा। चारों ओर से वार हुए। अंततः उरिय्याह गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। योआब ने दूत भेजा। दूत संदेश लेकर महल पहुंचा। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए। फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े, और राजा के कितने जन मर गए, और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यह कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे, और तू उसे हियाव बंधा। जब उरिय्याह की स्त्री बतशेवा ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। बतशेवा ने शोक मनाया, पर शोक के दिन बीते तो दाऊद ने उसे अपने घर में बुला लिया, और वह उसकी पत्नी बन गई। लोगों को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। परमेश्वर मौन था, परंतु उसका मौन तूफान से पहले की शांति था। महल की ऊंची दीवारों के पीछे सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। लोग सोचते थे कि राजा ने अपने प्रिय योद्धा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को शरण दी है। नगर में यह बात सम्मानजनक समझी गई, लेकिन जो आंखें सब कुछ देखती हैं, वे जानती थीं कि यह शांति केवल बाहर थी, भीतर नहीं। बतशेवा अब महल में रह रही थी। उसका हृदय अभी भी शोक से भरा था। वह उरिय्याह को याद करती थी, उसका साहसी, ईमानदार और निष्ठावान पति। उसकी आंखों में अक्सर आंसू भर आते। यद्यपि अब वह रानी के समान स्थान पर थी, परंतु उसके भीतर का शून्य मिट नहीं रहा था। दाऊद भी अपने राजसी कार्यों में लगा दिखता था, लेकिन जब वह अकेला होता तो उसके भीतर एक तूफान उठता। कभी वह आत्मा की गहराइयों से पछताता, तो कभी अपने विवेक को दबाने की कोशिश करता। उसने स्वयं को समझाने की कोशिश की, यह तो अब अतीत हो गया। उरिय्याह युद्ध में मारा गया। अब बतशेवा मेरी पत्नी है, सब ठीक है। परंतु गहराई से वह जानता था कि सब ठीक नहीं है। उसके हृदय में एक भार था। रातों को नींद भाग जाती थी। उसकी आत्मा बेचैन रहती थी। इसी बीच वह स्त्री गर्भवती हुई और उसका समय निकट आया। महल में नई हलचल थी, परंतु साथ ही दाऊद के हृदय में भय और अपराध बोध और गहरा हो चुका था। इसी समय प्रभु का वचन नबी नातान के पास आया। नातान परमेश्वर का वफादार दूत था, और वह जानता था कि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ राजा है। लेकिन अब वह भी जानता था कि राजा ने पाप किया है, और इस पाप को ढकना संभव नहीं। एक सुबह नातान महल पहुंचा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। दाऊद ने उसे देखा और मुस्कुराने का प्रयास किया। दाऊद ने कहा, आओ नातान, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है।
नातान ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक कथा लेकर आया हूं। दाऊद ने उत्सुकता से कहा, कहानी? सुनाओ। नातान ने कहना शुरू किया। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक धनी था, दूसरा निर्धन। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, लेकिन निर्धन के पास केवल एक छोटी भेड़ थी। उसने उसे पाला था। वह उसके बच्चों के साथ उसके घर में रहती थी। वह उसकी गोद में सोती, वह उसके हाथ से खाना खाती। वह भेड़ उसके लिए बेटी जैसी थी। एक दिन धनी व्यक्ति के यहाँ एक अतिथि आया। उसके पास अपनी भेड़ों और गाय बैलों का झुंड था, लेकिन उसने अपनी कोई भेड़ नहीं ली। उसने उस निर्धन की एकमात्र भेड़ को छीन लिया और उसे पकाकर अपने अतिथि को खिला दिया। नातान ने मौन साध लिया। दाऊद का चेहरा क्रोध से भर गया। वह खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में बोला, जिसने ऐसा किया वह मृत्यु के योग्य है। उसे उस भेड़ का 4 गुना देना होगा, क्योंकि उसने यह काम किया और दया नहीं दिखाई। नातान की आंखें गहरी हो गईं। उसने सीधा दाऊद की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो दाऊद। कक्ष में मौन छा गया। दाऊद का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें फैल गईं। नातान आगे बोला, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, मैंने तुझे अभिषेक करके इस्राएल का राजा बनाया। मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। मैंने तुझे उसका घर, उसकी स्त्रियां और इस्राएल और यहूदा का घराना दिया। यदि यह सब तुझे थोड़ा लगता तो और भी दे देता, पर तूने क्यों यहोवा के वचन को तुच्छ जाना और उसकी दृष्टि में बुरा किया? तूने उरिय्याह को तलवार से मार डाला और उसकी पत्नी को अपनी कर ली। अब तेरे ही घर से तलवार कभी नहीं हटेगी। यहोवा यह कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। दाऊद का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सीना धड़कने लगा। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने उत्तर दिया, यहोवा ने तेरा पाप दूर कर दिया है, तू नहीं मरेगा। परंतु क्योंकि तूने इस काम से यहोवा के शत्रुओं को निंदा करने का अवसर दिया है, इस स्त्री से जो बच्चा जन्म लेगा वह जीवित नहीं रहेगा। दाऊद ने यह सुना तो उसकी आत्मा भीतर से टूट गई। दिन बीते। बतशेबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद बच्चा बीमार पड़ गया। उसका चेहरा पीला हो गया, उसकी सांसें धीमी हो गईं। दाऊद कांप उठा। उसे लगा उसके पाप का दंड उसी के सामने खड़ा है। उसने महल में अपने वस्त्र फाड़ दिए। उसने राख अपने सिर पर डाल ली। वह 7 दिन तक उपवास करता रहा। वह भूमि पर लेट जाता और रोता। सेवक पास आते और उसे उठाने का प्रयास करते, लेकिन वह नहीं उठता। वह केवल प्रार्थना करता, आंसुओं में डूबा हुआ, हे प्रभु, इस बच्चे को जीवन दे दे, मेरी गलती इस पर मत डाल। दिन पर दिन वह भूमि पर पड़ा रहा। महल में शोक का वातावरण था। कोई संगीत नहीं बजता था। सेवक फुसफुसाते रहते थे। 7वें दिन बच्चा मर गया। सेवक डर रहे थे कि राजा को यह समाचार कैसे दें। वे आपस में कहने लगे, जब बच्चा जीवित था तब भी राजा हमारी बात नहीं सुनता था। अब यदि हम कहें कि बच्चा मर गया है तो वह और क्या करेगा? पर दाऊद ने उनकी फुसफुसाहट सुन ली। उसने पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने धीरे से कहा, हां, मर गया। दाऊद शांत हो गया। उसने उठकर स्नान किया, वस्त्र बदले और प्रभु के भवन में जाकर दंडवत किया। फिर वह अपने भवन लौटा और भोजन करने बैठ गया। सेवक आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, महाराज, जब बच्चा जीवित था तब आप रोते और उपवास करते थे। अब जब बच्चा मर गया तो आप क्यों उठ खड़े हुए और खा रहे हैं? दाऊद ने उत्तर दिया, जब बच्चा जीवित था तब मैं सोचता था कि शायद यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे और बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों करूं? मैं उसे वापस नहीं ला सकता। मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा, पर वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसके स्वर में स्वीकृति थी। समय बीतता गया। शोक धीरे धीरे थम गया। बतशेबा अभी भी दुख में थी, परंतु दाऊद ने उसे सांत्वना दी। वह फिर उसकी पत्नी के रूप में उसके पास रही। कुछ समय बाद परमेश्वर ने उसे एक और पुत्र दिया। उस बालक का नाम सुलेमान रखा गया और यहोवा ने उस बच्चे से प्रेम किया। परंतु दाऊद के जीवन में तलवार रुकने वाली नहीं थी। उसके घर से विद्रोह उठेगा। उसके पुत्र उसके विरुद्ध खड़े होंगे। जो पाप उसने छुपाया था उसका परिणाम पीढ़ियों तक फैलेगा। दाऊद को अब यह समझ आ रहा था कि पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, उसका फल अवश्य मिलता है और परमेश्वर न्यायी है।
उस रात दाऊद अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसने वीणा उठाई और धीमे स्वर में गाना शुरू किया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, परंतु उसमें सत्य था। वह गा रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, तेरे अटल प्रेम के अनुसार मेरे अपराध मिटा दे, मेरे पाप को धो डाल, क्योंकि मैं अपने अपराध जानता हूं। मेरा पाप सदैव मेरी आंखों के सामने है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरी दृष्टि में बुरा किया है। शुद्ध हृदय मुझ में उत्पन्न कर, हे परमेश्वर। स्थिर आत्मा मुझे प्रदान कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर, अपनी पवित्र आत्मा मुझसे न ले। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। उसका स्वर रात के अंधकार में गूंजता रहा। यह उस राजा की पुकार थी जिसने महानता पाई, परंतु पाप के कारण गिरा और अब टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर की दया खोज रहा था। यही था पाप का परिणाम और सामना। दाऊद ने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने परमेश्वर की ओर लौटने का मार्ग चुना, परंतु उसके जीवन में जो घाव बने थे वे हमेशा रहेंगे। यह कथा केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि यह हर उस आत्मा की दास्तान थी जो पाप के कारण गिरती है और फिर परमेश्वर की ओर मुड़कर अनुग्रह पाती है। राजमहल के गलियारों में समय का प्रवाह अलग ही गति से चलता था। एक ओर साम्राज्य का वैभव, सोने की चमक और सैन्य शक्ति का गर्व था। वहीं दूसरी ओर एक राजा का हृदय टूटा पड़ा था। दाऊद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने आंसुओं में परमेश्वर से क्षमा मांगी थी। उसने उपवास और प्रार्थना में दिन बिताए थे और अब वह धीरे धीरे समझ रहा था कि परमेश्वर की दया कितनी गहरी और अनोखी है। दाऊद अक्सर रातों को जाग उठता। उसकी आत्मा में अभी भी अपराध की गूंज थी, लेकिन हर बार जब वह अपने पाप को याद करता तो उसी क्षण उसे परमेश्वर की दया भी याद आती। उसके हृदय से बार बार यह पुकार निकलती, हे यहोवा, मेरे होंठ खोल कि मेरा मुंह तेरी स्तुति प्रकट करे, क्योंकि तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, वरना मैं देता। होमबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा हुआ मन ही परमेश्वर का बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ न जानेगा। यह दाऊद का नया अनुभव था। उसने अपने सामर्थ्य, अपनी सत्ता और अपनी महिमा पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि परमेश्वर को केवल बाहरी बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि एक नम्र और टूटा हुआ हृदय चाहिए। दाऊद का पाप क्षमा हुआ था, लेकिन उसके परिणाम अब भी थे। उसके घर में विद्रोह होने लगे। उसके पुत्र अम्नोन और अबशालोम ने ऐसे कार्य किए जिनसे दाऊद का परिवार बिखर गया। तलवार उसके घर से नहीं हटी, जैसा नातान ने कहा था। लेकिन इन दुखद परिस्थितियों के बीच भी दाऊद ने परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। उसने बार बार परमेश्वर की उपस्थिति खोजी। जब अबशालोम ने विद्रोह किया और दाऊद को यरूशलेम से भागना पड़ा, तब भी उसने प्रभु की ओर देखा। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मैं उसी में शरण लूंगा। वह मेरी ढाल है और मेरे उद्धार का सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। यद्यपि उसने अपने पाप के कारण बहुत दुख सहा, परंतु उसकी आत्मा अब गहरी और नम्र हो चुकी थी। उसका विश्वास और भी परखा गया और वह और शुद्ध होकर निकला। बतशेबा का जीवन भी बदला। उसने अपने पति को खोया था, उसने अपने बच्चे को खोया था, उसने अपमान और शोक सहा था, परंतु अब परमेश्वर ने उसे एक नई आशा दी। उसके गर्भ से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, सुलेमान। यह बच्चा परमेश्वर की विशेष योजना का हिस्सा था। परमेश्वर ने स्वयं नातान नबी के द्वारा यह वचन दिया कि यह बच्चा यहोवा का प्रिय है। सुलेमान बड़ा होकर इस्राएल का सबसे बुद्धिमान और महिमामयी राजा बना, और यह वही संतान थी जिसके वंश से आगे चलकर मसीहा का जन्म हुआ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमेश्वर न केवल पाप को क्षमा करता है, बल्कि टूटे हुए जीवन से भी अपनी महिमा प्रकट करता है। जो बात मनुष्य के लिए लज्जा का कारण थी, उसे परमेश्वर ने उद्धार और महिमा का साधन बना दिया। दाऊद का जीवन यह गवाही बन गया कि परमेश्वर दया और न्याय दोनों में सिद्ध है। उसने दाऊद के पाप को अनदेखा नहीं किया। उसने दाऊद को उसके कार्यों के परिणाम भोगने दिए, लेकिन साथ ही उसने उसे नष्ट भी नहीं किया। उसने उसके लिए पुनर्स्थापना का मार्ग खोला। दाऊद ने अनुभव किया कि परमेश्वर क्रोध में देर करने वाला और अति करुणामय है। यद्यपि वह धर्मी है और न्याय करता है, परंतु वह अपने बच्चों पर दया करने में विलंब नहीं करता। दाऊद के जीवन की सबसे बड़ी आशा यह थी कि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि उसका वंश सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि वह स्वयं पाप में गिरा था, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल रही। दाऊद ने भविष्यवाणी में देखा कि आने वाले समय में एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जो पूर्णतः धर्मी होगा, जो पाप रहित होगा और जो सदा के लिए राज्य करेगा। वह राजा दाऊद का वंशज होगा।
वह जानता था कि परमेश्वर की योजना उसके असफलताओं से भी बड़ी है, उसकी दया पाप से भी गहरी है, और यही उसकी आशा थी। बुढ़ापे में दाऊद ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने जीवन में दो बातें स्पष्ट देखी। पहला, पाप का परिणाम भयानक होता है। दूसरा, परमेश्वर की दया उससे भी महान होती है। दाऊद ने वीणा उठाई और गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी न होगी। वह मुझे हरी भरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण को बहाल करता है, वह अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों पर ले चलता है। हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी से मुझे शांति मिलती है। उसके जीवन ने यह गवाही दी कि जब मनुष्य पाप में गिरता है तब भी परमेश्वर की दया उसे उठा सकती है। जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार करता है और टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो परमेश्वर उसे पुनर्स्थापित करता है और भविष्य की आशा देता है। दाऊद और बतशेबा की कहानी केवल एक राजा और एक स्त्री की त्रासदी नहीं है, यह एक शाश्वत सत्य की ओर इशारा करती है कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर की दया उससे भी बड़ी है। दाऊद ने गलती की पर उसने स्वीकार किया, उसने टूटे हुए मन से परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया बल्कि उसके वंश से उद्धारकर्ता मसीहा को उत्पन्न किया। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे हम कितनी भी गहराई में क्यों न गिर जाएं, यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटें तो उसकी दया हमें उठा सकती है। वह न केवल हमारे पाप को क्षमा करता है बल्कि हमारे टूटे हुए जीवन से अपनी योजना पूरी करता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की गहराइयों को छू लिया है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य बांटें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी साझेदारी किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर आत्मा तक पहुंचे और नया जीवन दे। प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार को अपनी असीम कृपा और आशीषों से भर दें। जय मसीह की।